तो प्यारे दोस्तों, आज एमपीपीएससी विशेष मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर समाप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसके क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहेगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के 2 प्रमुख प्रावधान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 1950 के प्रवर्तन के पश्चात उसकी समवर्ती सूची में स्थानांतरित 5 विषयों को चिन्हित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 3 नंबर का कि मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया। पांचवा क्वेश्चन है, कापार्ट से आप क्या समझते हैं। छठवां क्वेश्चन है, भारत में स्वयं सहायता समूहों के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। सातवां क्वेश्चन है, परमादेश क्या है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई 2 प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक मीडिया क्या है। 10वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रशासनिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय का नाम क्या है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, जनहित याचिका क्या है। 13वां क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए किए गए किन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों को लिखिए। और 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की किन्हीं 2 स्थायी समितियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, अब 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों एवं मूल्यों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संसद की प्रतिष्ठा में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियों का वर्णन कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, समुदाय आधारित संगठनों की बुनियादी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों के दायित्वों पर चर्चा कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां उनके साथ निपटने के लिए बनाए गए हमारे ढांचे से कहीं अधिक शक्तिशाली है, टिप्पणी कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय में सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने पर नामित अधिकारी पर पेनल्टी के प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, अब 15 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत के उद्भव और विकास पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इसके 8वां क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व की व्याख्या कीजिए और इस बात पर प्रकाश डालिए कि यह किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। 8वां क्वेश्चन है, प्रभावी विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत के महत्व की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता
के तंत्र के रूप में सूचना के अधिकार की प्रभावकारिता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है कि चुनाव और मतदान व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर खंड आ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब खंड ब के क्वेश्चन है। तो खंड ब के क्वेश्चनों में 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ICAR क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना क्या है। चौथा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कृषि विज्ञान केंद्र क्या है। छठवां क्वेश्चन है HIV तथा एड्स क्या है। सामाजिक विकास के कोई 3 लक्षण बताइए। आठवां क्वेश्चन है विस्थापन के 3 प्रमुख कारण बताइए। नौवां क्वेश्चन है भारत में जैव प्रौद्योगिकी के 3 सामाजिक प्रभाव बताइए। और 10वां क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के 3 प्रमुख कार्य बताइए। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों को बताइए। 13वां क्वेश्चन है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। 14वां क्वेश्चन है हरा बॉक्स अनुदान क्या है। और 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी संसदीय समितियां सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तो 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है अति निर्धन बच्चों के शैक्षिक विकास में RTI अधिनियम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर एक टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है भारत में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या के सामाजिक कारणों की चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों विस्थापन विकास का परिणाम है स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों किशोरी शक्ति योजना क्या है मध्य प्रदेश में, इस योजना की स्थिति स्पष्ट कीजिए। छठवां क्वेश्चन है जनजातीय क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव की समस्या स्पष्ट कीजिए। और 7वां क्वेश्चन है स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने में आशा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों मानव संसाधन विकास में पॉलीटेक्निक तथा ITI की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की शांति व सुरक्षा समिति के बारे में बताइए। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्षमता विकास कार्यक्रम क्या है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों विश्व बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए। और 12वां क्वेश्चन है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों अब हम 15 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में कन्या शिक्षा की समस्या को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है प्रवासी श्रमिक से आप क्या समझते हैं, प्रवासी महिला श्रमिक के लिए चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रम की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है निःशक्तजन से आप क्या समझते हैं, भारत में निःशक्तजन कल्याण कार्यक्रम की चर्चा कीजिए। इसके अथवा में है सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए तथा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश की योजनाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों लोक लेखा समिति के गठन व कार्यों का वर्णन कीजिए, इसका क्या महत्व है। इसके अथवा में क्वेश्चन है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको MPPSC और मध्य प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सभी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।